अगले 30 सालों में दुनिया की कुल आबादी में तकरीबन 2 अरब अफराद का इजाफा मुतवक्को है, यानी कि 2050 में दुनिया की आबादी 8 अरब से बढ़कर 10 अरब के करीब जा पहुंचेगी। और कुछ ज़राए के मुताबिक इस सेंचुरी के एंड तक वर्ल्ड पॉपुलेशन 11 अरब से तजावुज़ कर जाएगी। नो डाउट कि इस वक्त दुनिया की आबादी ख़तरनाक हद तक बढ़ रही है। व्यूवर्स, दिस इज़ मोहम्मद अमीर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस वक्त के सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल इशू पर बात करेंगे, रैपिड इंक्रीज इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन। दोस्तों, ओवर पॉपुलेशन का मतलब है पानी, खुराक, शेल्टर, ट्रांसपोर्टेशन और बहुत सी रिसोर्सेज की डिमांड में इजाफा। प्लेनेट के बहुत से प्रॉब्लम्स का रूट कॉज है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन की वजह से ऑब्वियसली पॉवर्टी बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, क्लाइमेट चेंज पे बहुत गहरा असर पड़ता है। उसके अलावा ओवर पॉपुलेशन नेचर पर भी काफ़ी हद तक प्रेशर क्रिएट करती है। और बर्थ रेट की बात करें तो यूएन के मुताबिक दुनिया में एक दिन में तकरीबन 4 लाख के करीब बच्चे पैदा होते हैं। और दूसरी तरफ डेथ रेट की बात की जाए तो दुनिया भर में इस वक्त बर्थ रेट डेथ रेट से कहीं ज़्यादा है। पिछली 2 दहाइयों में हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी में होने वाली एडवांसमेंट्स ने डेथ रेट में नुमायाँ कमी लाई है। और उसके अलावा जब भी इसके सॉल्यूशन की बात की जाती है तो चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी माइंड में क्लिक करती है। व्यूवर्स, 25 सितंबर 1980 को चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई और चाइनीज़ गवर्नमेंट के मुताबिक इस पॉलिसी के तहत 400 मिलियन बर्ड्स को रोका गया। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आखिर इस पॉलिसी की नाकामी की वजह क्या बनी? दोस्तों, पाकिस्तान की तरह चाइना भी ट्रेडिशनली जेंडर बाइज सोसाइटी है और लोगों की ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि ख़ानदान में कम से कम एक लड़का तो होना ही चाहिए। और अब जब गवर्नमेंट ने लोगों को एक बच्चे तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो लोगों ने प्रेफर किया कि लड़का ही हो और फीमेल फेटिसाइड शुरू कर दिया, जिस वजह से जेंडर इम्बैलेंस इस हद तक बढ़ गया कि 2004 में चाइना की वर्स्ट सेक्स रेशो थी 122 मेल्स टू 100 फीमेल्स। जब फीमेल्स की रेशो इस कदर कम हो गई तो चाइना में एक और गेम शुरू हुआ ब्राइड प्राइस के नाम से, जिसमें ब्राइड की प्राइस लगती थी और उसे ख़रीदा जाता था। और बहुत से फ्रॉड केसेस फिर से सामने आने लगे, ब्राइड पैसे लेके भाग जाती थी और इस तरह गया। और फिर 2015 में इस पॉलिसी को ख़त्म कर दिया गया। फिर 2016 में ये रिस्ट्रिक्शन 1 चाइल्ड से हट के 2 चाइल्ड तक कर दी गई और जिसके बाद 2020 में ये रिस्ट्रिक्शन 3 चाइल्ड तक सेट कर दी गई। व्यूवर्स, अब बात करते हैं इसके रियलिस्टिक सॉल्यूशन पर। सबसे पहला सॉल्यूशन है एजुकेशन। तमाम अफराद बिलखसूस लड़कियों की तालीम तक रसाई को यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि औरत बेहतर तरीके से ख़ानदानी मनसूबाबंदी कर सके। उसके अलावा स्पेसिफिक रीजन पर पॉपुलेशन का प्रेशर कम करने से भी मदद मिलेगी और लिविंग कंडीशंस बेहतर होंगी। और अंडर डेवलप रीजन्स को प्रमोट किया जाए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप किया जाए ताकि पॉपुलेशन का प्रेशर डिवाइड हो, जिससे लोगों की ज़िंदगियों को अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा और नेचर पर भी प्रेशर डिवाइड होगा। उसके अलावा इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करना, गुर्बत को कम करने से बर्थ रेट भी कम हो सकता है। जब लोगों को बेहतर मुआशी, तालीमी और सेहत की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं तो वो छोटे ख़ानदान का इंतखाब करते हैं और मौजूदा बच्चों के ही अच्छे ब्रॉटअप पर इन्वेस्ट करते हैं। नो डाउट कि इस इशू से निपटने का एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इन स्ट्रेटजीज़ को मौसर तरीके से इम्प्लीमेंट करवाने के लिए तमाम अफराद, कम्यूनिटीज़ और हुकूमती सतह पर तावन दरकार है। होप्स हो कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। व्यूवर्स, हमारी कंट्री में जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं हमें इसका रूट कॉज समझना है और इसका रूट कॉज है ओवर पॉपुलेशन। इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है, चाहे बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने का सवाल हो या हमारे प्लेनेट के रिसोर्सेज का बेदर्दी से इस्तेमाल, हमें सोच समझ के जवाब तलाश करना होगा। सो व्यूवर्स, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।